अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ हसन रज़ा एंड यू आर वाचिंग एस टू सर्विसेज यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं कुछ नई अपडेट्स और कुछ नई डेवलपमेंट्स के साथ। नाजरीन, जिस तरह कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि जितनी भी इस वक्त इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उन्होंने जब भी तरक्की की है तो सबसे ज़्यादा उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस था। तो इसलिए हर तरक्की याफ्ता मुल्क के पीछे जो उसकी बैकबोन होती है वो रियल इस्टेट ही रही है हमेशा से। तो मैं आज उन मुल्कों के बारे में आपको बताऊंगा और फिर पाकिस्तान के बारे में भी, हमारी जो लोकल इन्वेस्टमेंट है रियल इस्टेट इंडस्ट्री उसके बारे में भी आपको कुछ हकायक हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रियल इस्टेट से मुतल्लिक तमाम तर अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, अगर मैं बात करूँ इस वक्त पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की, तो इस वक्त 7.7 बिलियन जो पॉपुलेशन है अराउंड द वर्ल्ड है। एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक अगर हम कहें तो 7 अरब इस वक्त आबादी पूरी दुनिया में है। अगर हम अपने कॉन्टिनेंट में आते हैं जिसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, नेबर कंट्रीज़ हैं, चाइना है और दीगर बहुत सारे ममालिक हैं, तो इनकी अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस रीजन में जो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है वो है चाइना। चाइना की बात करें तो इस वक्त 1.5 अरब के लगभग उनकी आबादी है। तो सेकंड नंबर पर आता है इंडिया, जिसमें आप कह सकते हैं कि 1.38 बिलियन जो है उनकी पॉपुलेशन है, जिसे हम 1 अरब और 40 करोड़ के लगभग उनकी भी जो पॉपुलेशन है वो बनती है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त 22 से 23 करोड़ की पॉपुलेशन है। और इस तरह दीगर और भी इस कॉन्टिनेंट में, ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसमें और भी बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन मेरा आज मकसद सिर्फ फोकस करना है उन कंट्रीज़ के ऊपर जो वैसे तो सैकड़ों मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ जिन्होंने इस रीजन के अंदर तरक्की की और रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में इतना ज़्यादा बूम लेकर है ताकि आगे उनकी आने वाली जितनी भी बिज़नेस थी, ट्रेड थी, उसमें उन्होंने बेहतर से बेहतर काम किया। वैसे तो नाज़रीन दीगर ऐसी मिसालें हैं इस रीजन के अंदर, अगर मैं देना चाहूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने आज जो टारगेट किया है वो बड़ी कंट्रीज़ को किया है जिससे हमें कुछ मालूमात मिल सकें। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा चाइना की तरक्की के पीछे जो सबसे बड़ी बैकबोन है वो रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन है। बेसिकली चाइना पिछले 40 साल से कई डिकेड्स के साथ ही इस पर बड़ा फोकस होकर काम कर रहा था, वर्ल्ड इकनॉमिक्स को अपने अंडर करे, जो कि जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो भी चुका है। नाज़रीन, जो अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने कंस्ट्रक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम किया है वो पिछले 103 साल में जितनी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए यूएस ने यूज़ की है उसके मुकाबले अगर हम चाइना को देखें तो 2011 से लेके 2013 के इस कलील अरसे के अंदर जो चाइना ने उतनी कंक्रीट यूज़ की है 2 साल में जितनी 103 साल में यूएस ने की। चाइना ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उन्हें पता था कि हमने आगे तरक्की अगर करनी है तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, और जो कि बड़ा फोकस होकर उन्होंने किया भी। उन्होंने सबसे ज़्यादा रोड्स बनाई, डैम्स बनाए, उसके बाद उन्होंने हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई ताकि वो जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको टारगेट कर सकें और उनको दिखाएं कि हम भी यहाँ मौजूद हैं, आप आएँ हमारे साथ ट्रेड करें, बिजनेसेस करें, और जो कि उन्होंने किया जिसमेम वो कामयाब भी हैं। और सेकंड नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ की आबादी भी 1.38 बिलियन है, 1 अरब 38 करोड़ के लगभग वो एग्जिस्ट करती है वहाँ की आबादी। तो पाकिस्तान की अगर बात करें, उन्होंने भी इसी तरह सेम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। उन कंट्रीज़ में देखें बिजनेसेस भी फिर काफ़ी हुए, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आए, उन्होंने आकर अपनी सरमायाकारी वहाँ पर की। इसी तरह अब जो सबसे ज़्यादा खुशआइन बात है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि पिछले कुछ अरसे में और पिछली कुछ 1-2 सालों में जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो काम हुआ है और बड़े पॉजिटिवली लेकर चली है हमारी गवर्नमेंट और जितने भी और जो इदारे इसके साथ कंसर्न है जिन्होंने इस पर काम किया है, तो उसकी वजह से इस पाकिस्तान के अंदर बाहर से बहुत ज़्यादा सरमायाकारी भी आई है और मज़ीद आने मुतवक्का भी है। तो मैं ये बताना ही चाह रहा हूँ कि जहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ की डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में इस वक्त 7 अरब लोग हैं, तो अगर मैं इन 3 ममालिक का कंपैरिजन करूँ तो तकरीबन 3-3.25 अरब तो इसी 3 मुल्कों के अंदर बन जाते हैं। अगर मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट के मुल्क गिनवाना चाहूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तकरीबन ये तो आउट ऑफ नंबर हो जाएगा, तो ये नंबर काफ़ी ऊपर तक चला जाएगा। तो ये मेरा बताने का मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान भी इन्हीं रीजन्स के अंदर फॉल करता है और पाकिस्तान के अंदर रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरह ही हुकूमती मामला, गवर्नमेंट जो है स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगी और
بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہونا شروع ہو جائیں گی تو پاکستان بھی ایک بہت اچھی کنٹری ثابت ہوگا انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کنسٹرکشن کے حوالے سے، جو کہ آلریڈی کافی زیادہ ثابت ہو بھی چکا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اس وقت بہت سارے ممالک نے باہر سے یہاں پر سرمایہ کاری کی ہے، بہت سارے انٹرنیشنل ڈیولپرز ہیں جنہوں نے یہاں اگر اپنے پروجیکٹس لگائے ہیں اور جن پر کام ہو رہا ہے اور مزید بھی ہوگا۔ یہ تھوڑی سی جو انسٹیبلٹی ہے یہ بیسیکلی ہماری جو انٹرنلی جو اس وقت معاملات ہیں ان کو لے کے تھوڑی سی ڈسٹربڈ ہے، بٹ میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ بالکل بھی پینک کریٹ نہ کریں، بالکل بھی پریشان نہ ہوں، پیشنس سے کام لیں۔ بٹ میں اپنا آئی ووڈ سجیسٹ کہ میں اگر آپ کو کہنا چاہوں تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ اینی پروجیکٹ، بے شک وہ کیش کا ہو یا انسٹالمنٹ کا ہو، آپ کو انویسٹ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ود دا پیسج آف سم ٹائم آپ دیکھیں گے کہ یہ ریئل اسٹیٹ میں جو اس وقت جو تھوڑا سا کرائسس چل رہا ہے یہ آنے والے وقتوں میں ریکور ہوگی، ساری چیزیں ریکور ہو جائیں گی اور مزید بہتری کی طرف بھی جائیں گی۔ تو اگر آپ کسی بھی پروجیکٹ میں، چاہے وہ کمرشل ہو، ریزیڈینشل ہو، کیش کا ہو یا انسٹالمنٹ کے اوپر ہو، اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہوئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔